रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है और रक्षाबंधन के दिन हर भाई और हर बहन चाहती है कि वो एक दूसरे से मिलें और राखी बांधें। कई बार जो होता है ऐसा नहीं हो पाता है, भाई दूर होते हैं तो बहनें भावुक होकर के राखियां भेजती हैं, साथ में भेजती हैं संदेश। लेकिन यहाँ पर जिस रक्षाबंधन की बात या जिस राखी की बात मैं करने जा रही हूँ वो बिल्कुल अलग है। जी हाँ, लड्डू गोपाल को भाई मानती हैं बहुत सारी बहनें और मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में राखी भेजती हैं, चिट्ठियां भेजती हैं, अक्षत, रोली, चॉकलेट, मिठाइयां भेजती हैं और ये सिलसिला हर साल जारी रहता है। साल दर साल चिट्ठियों की संख्या, राखियों की संख्या बढ़ती जा रही है और करीब 10,000 राखियां मथुरा पहुंच चुकी हैं। और बांके बिहारी को जो बहनें अपना संदेश लिखा है, अगर आप उन चिट्ठियों को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे तो आप भी भावुक हो जाएंगे। तो सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान को क्यों मानती हैं अपना भाई, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो हम सभी प्रभु श्री कृष्ण को अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई उनको अपना गुरु मानता है, आराध्य मानता है, कोई अपना मित्र मानता है, क्योंकि जिस भी रूप में आप देखेंगे श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था तो वो गुरु हुए, आराध्य हुए। वहीं वो मित्र के लिए सुदामा उनके मित्र है, मित्रता का की मिसाल दी जाती है तो कोई उन्हें अपना मित्र मानता है। द्रौपदी के चीरहरण में जिस तरह से उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी तो श्री कृष्ण को भाई के रूप में भी लोग देखते हैं। तो जो बहनें चिट्ठियां लिख रही हैं बहुत भावुक होकर के लिख रही हैं। कुछ चिट्ठियों के मजमून अगर हम यहाँ पर जिक्र करें तो जैसे अंबाला की रुचि ने लिखा है कि 6 दिसंबर को मेरी शादी है, लेकिन मेरे कान्हा तुमको 1 दिसंबर को ही आ जाना है, क्योंकि तुम्हें पता है मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है तो सब काम तुम्हें ही आकर के संभालना है। ये भावना है श्री कृष्ण के प्रति। कुछ बहनें लिखती हैं कि आपसे मैंने कहा था कि मुझे टीचर बना दीजिए क्योंकि मुझे बहुत जरूरत थी अपने परिवार में अर्निंग की, तो आपकी वजह से ये काम पूरा हुआ है तो मैं टीचर बन गई हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि मेरे लिए एक अच्छा जो वर देख रखा है परिवार वालों में, शादी में आप आएंगे और बिल्कुल उसी तरह से जिम्मेदारी निभाएंगे जैसे एक बड़ा भाई अपनी बहन की शादी में निभाता है। तो प्रभु श्री कृष्ण के पास बहुत तरह से चिट्ठियां पहुंच रही हैं और लोग अपने संदेश लिख के भेज रहे हैं और जो भावुकता नजर आ रही है उन संदेशों में सारी बहनें बिल्कुल अपना दिल खोल करके उन्होंने रख दिया। उन्होंने यहाँ तक जिक्र किया है कि माँ बीमार रहती है, पता है वो सारी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगी, पापा जो है पापा भी बहुत बीमार है, पता है प्रभु आपको कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। तो जैसे आप अपने किसी बड़े भाई से बात करते हैं, अपना सुख दुख कहते हैं, बहनों ने, बहुत सारी बहनों ने, चाहे वो अंबाला की रुचि हो, बनारस की नेहा हो या हो कानपुर की सुनीता, तमाम लोगों ने अपने संदेश लिखे हैं, प्रभु के पास राखियां भेजी हैं, अक्षत भेजा है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मथुरा के बांके बिहारी मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे उन्होंने बताया कि जो राखियां आती हैं उनको बाकायदा बांधा भी जाता है और चिट्ठियों को पढ़ करके सुनाया भी जाता है। तो रक्षाबंधन वाले दिन ये काम होता है और सभी बहनों को इंतजार है कि प्रभु उनकी बात सुने, उनका संदेश प्रभु तक पहुंचे। फिलहाल आप लड्डू गोपाल को किस रूप में देखते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।